बहुत आगे बढ़ना है ना, कभी आपको असफल नहीं होना हो ना। संसार में भगवान से किसी ने पूछा कि आप पान किसका करते हो, गंगा जल का पान करते हो, यमुना जल का पान करते हो? हमें तो किसी ने खबर दी, ऐसा हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें सदप्रेरणा दी। हमारे गुरुदेव कहते हैं भगवान अगर पान करते ही है तो अन्य चीजों का नहीं करते। हमारे गुरुदेव कहते हैं भगवान का पान करने का सबसे बढ़िया प्याला है, वो है अहंकार। भगवान अहंकार को पीते हैं, अहम को पीते हैं, ईगो को पीते हैं, घमंड को भगवान पीते हैं। क्रोध का भक्षण करते। क्रोधी व्यक्ति और अहंकारी व्यक्ति कभी सक्सेसफुल नहीं होता, वो कभी किसी का प्रिय नहीं होता। तुम पैसा कमा करके बहुत अमीर आदमी बन सकते हो, पर प्रिय नहीं बन सकते। प्रिय बनना है तो अहंकार को त्यागना पड़ेगा। तुम चाहते हो सब तुमको प्रेम करें, तुम चाहते सब तुमको माने, तुम चाहते हो हम सबके प्रिय हो, अहम को त्याग दो। बहुत बड़ी पार्टी के लिए तुम होटल बुक कर सकते हो, पर अगर तुम्हारा व्यवहार नहीं होगा तो तुम प्रिय नहीं बनोगे, तो लोग नहीं आएंगे। हमसे कल कोई व्यक्ति पूछ रहा था कि आपकी विदेश पर क्या भावना है। हमने उनको जवाब दिया कि श्रीमान, विदेश पर हमारी दृष्टि यही है, भारत परिवार पर ध्यान देता है, विदेशी लोग व्यापार पर ध्यान देते हैं। यहां परिवारवाद नहीं, यहां व्यापारवाद है। भाई से भी बात करेगा तो बिजनेस। यहां गुरुजी भी ढूंढे जाते हैं तो बिजनेस पर, कि कौन गुरुजी को हम माने जिनसे पाउंड बढ़ जाए। यहां व्यापार पर फोकस है, हमारे भारत में परिवार पर फोकस है। यहां मकान बहुत बड़े हैं पर भीड़ नहीं है। हमारे भारत में मकान बहुत छोटे हैं पर अपनत्वता की भीड़ बहुत ज्यादा है। यहां शादियां होती हैं तो 4 बार सोचता है कि जाऊं कि ना जाऊं, बुलाऊं कि ना बुलाऊं। हमारे भारत में कार्ड नहीं दिया रे तूने, वो आ जाते हैं, बैग उठाया ले। आप सोच करके आश्चर्य होंगे, हमारे गांव में तो 10 बाई 20 के कमरे में 25 लोग सोते हैं आराम से। और तुम्हारे यहाँ इतने बड़े भवन में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा खाली। सुबह शाम सफाई करने वाला आता है, वो भी कम ही है, गो ही है, आता और जाता। तो यहाँ व्यापार तो है पर परिवार नहीं है। अपनी जिंदगी में आप चाहते हो कि बहुत लंबा परिवार हो। कौन ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे सम्मान प्रिय ना हो? कौन नहीं चाहता कि लोग हमें चाहें? कौन नहीं चाहता कि हम सबके प्रिय बने? बनना है ना तो एक चीज का त्याग कर दो। पूछो क्या? अहम, ईगो, घमंड का आप त्याग करो, सर्वथा त्याग करो। ईगो से बचना है ना तो झुकना सीखो। जो झुकता है वो बढ़ता है। आपको बहुत बड़ा होना है ना, नम्र हो जाओ। विद्या ददाति विनयम, विद्या जीवन में आती है तो विनयता। कोई व्यक्ति बहुत विद्वान हो और विनयता ना हो, समझ जाइए इसको विद्या मिली ही नहीं। विद्वत्ता तो ना झुकना सिखाती। जिसके पास शक्ति होगी वो विनम्र होगा, और शक्ति है वो विनम्र नहीं है, क्रोध कर रहा, घमंडी भी है, समझ जाइए ये अधजल गगरी है। अधजल गगरी छलकत जाए। पूर्ण नहीं है ये, अपूर्ण आदमी है। इसने ABCD अभी ठीक से पढ़ी नहीं। क्यों? क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनयता बताती। तो आप लोग गांठ बांध लो आज की कथा। बहुत आगे बढ़ना है ना, कभी आपको असफल नहीं होना हो ना, तो आप अहम को त्यागो। महाराज जी अहम कैसे त्याग पाएंगे? ये बहुत खतरनाक है। लोग, हम किसी से कहें बहुत अहंकार है, महाराज जी हम में तो अहंकार है ही नहीं। इस आम बात हो गई। महाराज जी हम तो बहुत सरल हैं। इसका पता कैसे लगाओगे कि आपको अहंकार है कि नहीं? किसी की प्रसन्नता देखकर, खुशी देखकर कोई बहुत आगे बढ़ रहा और आपको देखकर के अगर अच्छा नहीं लग रहा, या कोई बहुत आगे बढ़ रहा आपको अच्छा नहीं लग रहा, अथवा किसी की बुराई हो रही और तुम उसमें सम्मिलित हो, सुनने में तुम्हें मजा आ रहा, तुमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो, या तुम्हारा जैसा काम करने वाला, उसकी कोई बुराई कर रहा और तुम्हें सुनने में मजा आ रहा, मतलब समझ लेना तुम घमंडी हो।
तुम्हारे अंदर अभी अहम रह गया, तुम्हारे अंदर अभी ईगो रह गया। महाराज जी इससे बचे कैसे? कथा सुनो, रोज सुनो। राम कथा तो सब कुछ मिटा देती भैया, ये रोग मिटा देती है। ये रोग मिटाने की कथा है राम कथा। जरूरी नहीं है तुम इसे मानो, नहीं तुम आ गए ठीक है, जरूरी नहीं तुम हमें मानो, जरूरी नहीं तुम रामायण की आरती गाओ, जरूरी नहीं तुम रामायण पढ़ो, तुम तो सुनना भर प्रारंभ कर दो, ये रोग मिटाती ही है। बारिश जब होती है तो मेघ ये नहीं देखते कि ये गरीब है कि अमीर है कि पापात्मा है कि पुण्यात्मा, वो तो बरसता रहता है। कथा की कृपा भी जो बैठ जाता है उसकी जिंदगी में बरसती ही बरसती।